तो एक बार फिर आपका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स में रियल नंबर में यूक्लिड डिवीज़न लेमा का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले यूक्लिड डिवीज़न लेमा को समझिए। यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या? तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड, तो यूक्लिड कौन है? एक वैज्ञानिक का नाम है। ये क्या है? एक वैज्ञानिक है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझेंगे। ये वैज्ञानिक है और डिवीज़न जो है, तो इस वैज्ञानिक ने जो भी बताया उसमें डिवीज़न का आप यूज़ करेंगे। और लेमा का मतलब क्या होता है? कौन कौन सा स्टेप आप लेते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ स्टेप होता है, तो इसमें कौन कौन सा स्टेप हम लोग लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे इनके स्टेटमेंट के बारे में, समझेंगे। तो स्टेटमेंट जानने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप जानते होंगे। जब आप किसी नंबर से मान लीजिए 7 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? ये 3 टाइम्स। ठीक, यहाँ रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पर 7 क्या होता है? डिवाइडेंड होता है। और 2 क्या होता है? डिवीज़र होता है। और 3 क्या होता है? क्वोशेंट होता है। और 1 क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? 7 क्या है? लिख लेंगे इसको। 7 को डिवाइडेंड, DIVIDEND। और 2 क्या है? डिवीज़र है, DIVISOR, डिवीज़र। 3 क्या है? क्वोशेंट, QUOTIENT, क्वोशेंट। और 1 क्या है? रिमाइंडर है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये इतना आपको पता है तो आप एक चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जो डिवाइडेंड होता है 7 इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। आप 7 को कैसे लिखेंगे? देखिए 7 इज इक्वल टू, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट। तो डिवीज़र कितना है? 2, क्वोशेंट कितना है? 3, और प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, तो ये 7 LHS में क्या है? 7 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर। RHS में जब सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये डिवीज़न हमारा सही है। ठीक, आप इस डिवीज़न को चेक कर लेते हैं कि हमारा डिवीज़न सही है कि नहीं। क्या लिखते हैं? डिवाइडेंड आप नोट करेंगे। अभी स्टेटमेंट हम उसका बताएंगे आपको क्या होता है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। एग्जाम्पल से मैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर ही होता है। ठीक, अब यूक्लिड क्या करते हैं? वो कहते हैं स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट क्या है? मान लीजिए उन्होंने कहा कि अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। देख लीजिए आप, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। मान लीजिए ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर ए है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या है? बी है। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन दिया इस पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, क्यू क्या है? क्वोशेंट है। आर क्या है? रिमाइंडर है। ठीक, देखिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, पूरा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है।
आप देखिए ये क्या है, ये डिवाइडेंड है, और ये क्या है, डिवीजर है, ये क्या है, क्वोशेंट है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशन जान लीजिए, एक कंडीशन आप यूक्लिड का, और वो सही भी है, आर का जो वैल्यू होता है इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ओके, इतना आप याद रखेंगे, इतना बस इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन बहुत ही मेन है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस कंडीशन और इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो फार्मूला है और ये कंडीशन है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का सबसे मेन चीज़ है। ये दोनों इसको नोट कर लेंगे, और वहाँ पर आप बता देंगे कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, और आर क्या होता है। ए क्या होता है बच्चों, बताओ, डिवाइडेंड। बी क्या होता है, बी क्या होता है, डिवीजर। क्यू क्या होता है, क्वोशेंट। आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। मतलब समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको इस फार्मूले को भी अच्छे से और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या होगा, ए, और यहाँ क्यू। आप मान लीजिए डिवाइड करते हैं, कुछ नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है, कुछ नंबर हो सकता है, माइनस करेंगे यहाँ पर आर। तो बिल्कुल सही है, जो बी होगा, बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर होगा कि नहीं। एकदम वही जो एग्जाम्पल बताए हैं, एकदम वही समझिए। बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। एग्जाम्पल में क्या था, यहाँ 7 था। देखिए, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ 7 था, और यहाँ 2 था, और यहाँ 3 था, और यहाँ 1 था। तो आपने क्या लिखा था, 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, यही लिखा था ना आपने। तो वही चीज़ तो है। अब ये 7 क्या है, ये बी है, और ये 2 है, ये क्या, ए है, और 3 क्या है बताइए, क्यू है, और 1 क्या है, आर है। बस क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आपका, बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा कि ये यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल ये फार्मूला यूज करना। और आर का जो वैल्यू होता है इज लेस देन, ये पढ़ते कैसे हैं आर का वैल्यू, ध्यान दीजिए। अभी मैंने बताया कि आर का जो वैल्यू होता है, देखिए आर जो होता है ना, इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर एक एक सिंबल का, ये जो आर है इसकी ओर मुंह खुला है, मतलब ये बड़ा है किससे, 0 से, और यहाँ बराबर है, बराबर भी है। आर का जो वैल्यू होता है बी से छोटा होता है। चलिए, क्लियर हो गया ना आपका। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही आराम से मैं सुधांशु आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझेंगे। चलिए चलते हैं आगे। ये यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट था यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जो कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मैं एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ डेली, 1 या 2 प्रॉब्लम डेली हम लोग सॉल्व करते हैं, आप देखते हैं वीडियो में, ठीक है। जैसे आपने देखा, इसका यूज़ कहाँ होता है, आप ध्यान दीजिए, इसका यूज़ क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ क्या है। देखिए, 2 या 2 से अधिक नंबर हैं, उनका HCF निकालने में इनका यूज़ करते हैं। क्या निकालने में, फाइंड HCF, फाइंड HCF, ठीक है। HCF फाइंड करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसमें क्या किया है,
पूरा का पूरा डिवीज़न का हेल्प लेता है, ठीक है। और हर स्टेप पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक। तो आपको बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पर समझा दिया कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा है क्या और उसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा।